हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी मॉर्निंग क्लासेस की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हम लोग का जो 9th क्लास का वीडियो है वो पार्ट 3 वीडियो है और पार्ट 3 वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे क्या कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्णांक संख्याओं के समूचे पर समृद्ध संक्रियाएं को बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें बोला क्या गया है कि दो प्राकृत संख्याओं यानी कि दो प्राकृत संख्याओं का योग क्या कहता है कि एक प्राकृत संख्याएं होती है। क्या बोला गया है कि दो नेचुरल नंबर का अगर ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे तो भी क्या होगी, हमारी नेचुरल नंबर ही आएगी। दो प्राकृत संख्याओं का योग भी एक प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्याओं के इस हालांकि प्राकृतिक संख्याओं के इस गुण को हम यह कहकर भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जो प्राकृतिक संख्याओं का जो कलेक्शन है, बोध है, कलेक्शन का जो बोध कर रहा है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय का योग भी क्या है, एक संवृत संक्रियाएं हैं। यानी कि जो योग की संक्रियाएं क्या है, वो संवृत है। अगर बात करें एग्जाम्पल में तो क्या होगा, जैसे कि 3 + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा हम लोग का, 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो 8 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ना नेचुरल नंबर में। 8 जो है क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। जो देखिए ये जो हमारा साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स, यानी कि इसको बोलते हैं BELONGS, बिलोंग्स माने कि अग्रसर, यानी कि उसमें इंगित करना होता है बिलोंग्स। तो हो गया हम लोग का ये बिलोंग्स हो गया। जो 8 जो है बिलोंग करते हैं, यानी कि एच जो है उसका किसका पार्ट है, जो हम लोग का नेचुरल का ही पार्ट होता है ना। तो जो नेचुरल नंबर को हम लोग लिखते हैं, डिनोट करते हैं एन से। एन बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉटेड पॉइंट चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जो 8 है वो किसका सदस्य है, एलिमेंट नेचुरल नंबर का सदस्य है। तो इसीलिए यहीं पे लिखे हैं कि इसको हम लोग क्या कहें, सिंबॉलिक रूप से हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म में कि 8 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि जो 8 है वो क्या है, 8 जो एलिमेंट है वो क्या है, नेचुरल नंबर का एक सदस्य ही है, यानी कि नेचुरल नंबर का एक डिजिट ही है। तो आप इसे समझ गए होंगे। या एक और एग्जांपल लें तो जैसे कि मान लीजिए 11 + 15, जो हम लोग का 26 भी होगा, तो हम लोग का 26 भी बिलोंग करेगा किस में, नेचुरल नंबर में। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा वो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। तो यही हम लोग का ये जो समृद्ध संक्रियाएं हैं यही बात बोल रही है। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक चलेंगे अगले पॉइंट पे। तो चलिए, हम लोग तो ये पॉइंट जो था वो तो हम लोग देख लिए थे विथ एग्जाम्पल के, मतलब एग्जाम्पल के साथ। अब देखिए इसको देखेंगे। क्या बोला है कि दो पूर्णांकों का योग सदा एक पूर्णांक होगा। यह बोला है कि सभी दो पूर्णांकों का अंतर भी, और में क्या बोला है कि सभी दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक का समुच्चय यानी कि जेड के रूप में होगा, या तो वो जोड़ हो या घटाव की संक्रिया हो। तो ये बोला है कि जोड़ और घटाव की संक्रियाओं के सापेक्ष क्या होगा, संवृत होगा, यानी कि संवृत है। तो जैसे कि अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल में, तो -4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। अगर -6 में +3 जोड़ देंगे तो -3 होगा। तो देखिए यहाँ पे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे जो 1 हो जा रहा है वो बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आई के, यानी कि इंटीजर के रूप में बिलोंग कर रहा है। फिर जो हम लोग का -3 हो वो भी बिलोंग कर रहा है आई को, यानी कि जेड या आई से सूचित किया जाता है इन पूर्णांक को। तो ये भी बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग को कोई भी संख्या लेंगे, यानी कि 25 - 40 भी लेंगे +40 लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का 65 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि 65 बिलोंग टू आई, यानी कि ये भी हमारा इंटीजर के रूप में हो रहा है। अब देखिए, अब एक बात नोट में आती है कि प्राकृतिक संख्या का इसको मिटा दे रहे हैं।
प्राकृतिक संख्या का घटाव एक प्राकृतिक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए कब होगा, यानी कि ये अगर मान लीजिए ये 10 में से 5 घटा रहे हैं तो हम लोग को 5 आ रहा है। ये क्या है 5 जो क्या है बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। केवल बात करें देखिए नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करें ना कि पूर्णांक के। इसमें क्या होगा 10 में से 5 जाएगा तो 5 आएगा। ये तो है ठीक है। क्या बोला है कि प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, तो यहाँ पे ये बात सही है कि हो सकता है। लेकिन अगर जस्ट ऐसे ही बात कर देंगे कि जैसे -10, जैसे कि यहाँ पे लिख दें कि ऐसे उल्टे ही लिखते हैं 5 माइनस यहाँ पे 10 करेंगे तो हम लोग का -5 होगा। तो -5 नॉट बिलोंग टू n, तो इसलिए हम लोग का क्या होगा यहाँ पे रूल का पालन, संवृत का नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो आप लोग इसे इस स्टेप को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। तब तक बात करते हैं अगले पॉइंट पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर 3 में क्या बोलता है कि देखिए इसमें बोला गया है कि यदि दो पूर्णांक या तो धन हो या तो ऋण हो या शून्य पूर्णांक हो, यानी कि दो पूर्णांक को गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या भी एक पूर्णांक होगा। अतः पूर्णांक का जो समुच्चय होगा z, पूर्णांक का समुच्चय गुणन की संक्रिया के सापेक्ष क्या होता है संवृत होता है। कहने का अर्थ है जो पूर्णांक का जो समुच्चय होता है सेट होता है वो गुणन की संक्रिया में क्या होता है, गुणन की संक्रिया के सापेक्ष संवृत होता है, यानी कि उस नियम का पालन करता है। अगर बात करें एग्जाम्पल में तो यहाँ पर देखिए अगर -2 लेते हैं, एक ऋण पूर्णांक लेते हैं गुणे एक धन पूर्णांक लेते हैं, -2 में -2 से 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का -4 हो जाएगा। तो जो यहाँ पर -4 जो है वो बिलोंग कर नहीं रहा है जेड में, तो इसलिए हमारा ये लागू हो जाएगा। अब बात करें +2 में और गुना कर रहे हैं 2 में, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये भी 4 जो है बिलोंग कर रहा है जेड में। इस तरह से मान लीजिए 10 गुने मान लीजिए -4 ले रहे हैं तो -40 हो जाएगा। तो -40 जो है बिलोंग कर रहा है जेड में। तो देखिए इस तरह से हम लोग का एक और नोट आ जा रहा है कौन में, तो इसमें आ रहा है प्राकृतिक संख्या में। तो देखिए ये जो भी नियम है यहाँ पे उठ के आ रहा है, तो यहाँ पे करेंगे यह जो नियम होगा, यह जो नियम प्राकृतिक संख्या के लिए भी लागू होता है। जो इसमें बोला क्या है नोट में कि यह जो नियम है वो क्या है प्राकृतिक संख्या के लिए लागू होता है। लेकिन इसमें घटाव में कि प्राकृतिक संख्या का नियम लागू नहीं होता है, इसमें होता है जोड़ और गुणा में क्या होता है प्राकृतिक संख्या के नियम में लागू होता है। जैसे बात करें एग्जाम्पल में, जैसे 2 गुने 4 करते हैं, प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो देखिए 8 जो हमारा है वो बिलोंग कर नहीं रहा है जेड में, इंटीजर में बिलोंग कर रहा है। जैसे मान लीजिए 16 गुने 5 ले रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 80, जो 80 है बिलोंग कर रहा है हम लोग का आई में, यानी कि इंटीजर बिलोंग कर रहा है। ऐसे करके हम कोई भी संख्या लें, 25 गुने 6 ले सकते हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 150। तो जो 150 होगा वो भी बिलोंग कर रहा है किसमें, हम लोग का आई में बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये भी इंटीजर हो रहा है। तो बोला नहीं कि इसमें जो यह नियम है क्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी लागू होता है। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए। तब तक अब हम लोग बात करेंगे संख्या के प्रकार में, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 3 प्रकार की होती है, उन सभी संख्याओं के बारे में हम एक एक डिटेल्स में देखेंगे। तब तक आप इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इवन नंबर में, यानी कि प्राकृतिक सम संख्या में। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें
सम संख्या में। तो हम लोग नेचुरल नंबर में लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 में। तो देखिए अगर हम लोग 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भाग नहीं लगेगा, पूर्ण रूप से भाग नहीं लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सम संख्या नहीं होगा। और 2 में 2 से भाग देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा विषम 3 में भाग नहीं लगेगा और 2 में 2 से भाग देंगे तो सम संख्या हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, उसी तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 4 सम संख्या हो जाएगा, 5 विषम संख्या हो जाएगा। तो वैसी संख्या जैसे कि मान लीजिए अगर 16 ले, 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 में अगर 2 से भाग देंगे तो 2 8 16। हमारा पूर्ण रूप से यहाँ पर कट रहा है, यानी कि शेषफल 0 हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसको जिसे 2 से भाग लगाने पर जिस शेषफल क्या हो, शून्य हो, उसे पूर्ण संख्या ये भी बोल सकते हैं हम लोग। तो वैसे करके हम लोग क्या हो जाएगा, ये सब सारी सम संख्याएँ कहलाएगी। तो आप लोग किसी भी संख्या में 2 से भाग दीजिए और उसका शेषफल 0 हो जाता है तो आप लोग समझ लीजिए कि वो क्या है, सम संख्या है। अब बात करते हैं सम संख्या नोट में कि आप देखिए, अब बात करते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी संख्या सम संख्या है, तो एक तो सम संख्या है नहीं, तो यहाँ पर 2 होता है। तो सबसे छोटी सम, यहाँ पर बात करेंगे कि अगर देखिए सम संख्या में कौन भी संख्या, प्राकृत संख्या कि पूर्ण संख्या कि पूर्णांक संख्या, तो यहाँ पर बात होती है सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या। सबसे छोटी सम प्राकृत संख्या कौन होती है, तो 2 होती है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट का कहना होता है कि शून्य क्या है, तो शून्य से आप लोग जान लीजिए कि शून्य क्या है, एक सम संख्या है। 0 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि 0 में 2 से भाग देंगे उसका मान 0 आ जाएगा, यानी कि पूर्ण रूप से ये कट जाता है। तो हम लोग केवल तो ये तो 2 ही से भाग देना होता है। अगर 2 से भाग लग गया तो सम, अगर नहीं लगा तो विषम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो देखिए वैसे 0 एक क्या हो जाएगी, सम संख्या होती है। अब बात करें कि यहाँ से एक और बात उठ कर आती है कि सबसे छोटी सम। यहाँ पे देखिए प्राकृत संख्या के बारे में बोले हैं, अभी हम बोलेंगे कि पूर्णांक संख्या के बारे में। सबसे छोटी सम पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो अपरिमित होती है, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के बारे में, सबसे छोटी सम पूर्णांक संख्या के बारे में आप लोग याद नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर 0, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ये सब करके ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, इनके 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके चलते जाएंगे हम लोग। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरह जाएगा, और जो ये हमारा हो जाएगा वो प्लस इन्फिनिटी की तरह होते हुए चलेगा। ये हमारा क्या है, ओ है, यानी कि मूल बिंदु है। तो इसमें बताइए कि जब 2 लेंगे, -2 लेंगे तो कहेंगे कि -2 सम से छोटी सम पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर कोई बोल सकता है -4 भी तो सबसे छोटे से भी छोटा है, तो कोई बोलेगा -6 है, तो -8 है, तो -10 है। इसलिए हम लोग क्या हो जाएगा, माइनस में यानी कि पूर्णांक में अगर बात करें सम संख्या तो अपरिमित होता है। इसको हम लोग काउंटेबल नहीं कर सकते हैं कि कितने, माने कि सम संख्या छोटी क्या है, माने कि अपरिभाषित है। इसको क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड, यानी कि हम लोग को पता ही नहीं है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो आप लोग इस सभी व्याख्या को आप लोग नोट कीजिए। तब तक हम बात करेंगे विषम संख्या के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। एक एग्जांपल में बात करें तो हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में लेकर चलते हैं, तो ये होता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 आगे 30 हो जाए तो चल जाएगा हम लोग का। उसी तरह से अगर निगेटिव में देखें तो क्या हो जाएगा हम लोग का, -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19
-21 उस तरह से चलेगा हम लोग का 80 से -इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू हो, मतलब कि ये सम संख्या विषम संख्या हो जाएगी। तो उसी तरह से अगर देखेंगे इसमें डिफरेंस कितना का है 1 और 3 के बीच, इसमें कितना डिफरेंस 2 का होता है। इसमें देखेंगे तो इसमें भी 2 का होता है, इसमें भी 2 का होता है। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या का अंतर, यानी कि देखेंगे तो सम संख्या का अंतर, सम संख्या का अंतर, सम संख्या के अंतर, सम संख्या का अंतर कितना होता है, 2 होता है। उसी तरह से बात करें विषम संख्या के अंतर कितना होगा, विषम संख्या का अंतर होगा हम लोग का, वो कितना होगा, 2 ही होगा। इस तरह से हम लोग देख लिए कि सम संख्या का अंतर 2 और विषम संख्या के अंतर भी 3 होगा। उस तरह से एक और हम लोग का फार्मूला उठ कर आता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है हम लोग का फार्मूला होता है कि इवन नंबर प्लस में इवन नंबर बराबर हम लोग का होता है इवन नंबर होता है। उस तरह से होता है ऑड नंबर, ऑड प्लस माइनस होगा, ऑड होगा, वो क्या हो जाएगा हम लोग का इवन ही होगा, इवन नंबर होगा। और एक होता है इवन होगा, इवन प्लस माइनस ऑड होगा, तो क्या होगा हम लोग का ऑड होगा, ऑड नंबर होगा। इस तरह से हम लोग का ऑड लिख दे प्लस माइनस इवन लिख दे तो हम लोग क्या हो जाएगा ऑड ही होगा, तो ये हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। और देखिए उसी प्रकार से एक और फार्मूला होता है, ये होगा 5 नंबर कि इवन के पावर इवन के पावर अगर n होगा तो हमारा क्या हो जाएगा हम लोग का इवन नंबर ही होता है। और ऑड के पावर भी अगर हम n लेते हैं तो हमारा ऑड नंबर होता है। अब बात करें जैसे में, तो यहाँ पे देखिए इवन का पावर n लेते हैं, इवन मतलब कि सम संख्या के पावर में कोई भी ले, 5 भी ले तो क्या हो जाएगा 2 के पावर पीछे कितना आ जाएगा 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूना के 16, 16 दूना का 32, तो 32 देख लीजिए एक क्या है सम संख्या है। उसी तरह से लेते हैं ऑड नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लेते हैं, 3 के पावर कोई भी ले, 2 ले तो क्या हो जाएगा 3 3 का 3 इंटू 3 हो जाएगा, वो 9 होगा, और क्या होगा हम लोग का ऑड नंबर हो जाएगा। अगर 3 के पावर में अगर 3 ले तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27, 27 क्या है हम लोग का ऑड नंबर ही है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या हुआ कि ऑड नंबर और क्या है जैसे थी इवन नंबर को परिपूर्ण रूप से हम लोग इसको देख लिए हैं। तो आप लोग इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से नोट कीजिए और ख़ास करके इसका भी ध्यान रखिए, क्योंकि इवन का पावर n क्या होता है इवन होता है, और ऑड का पावर n क्या होता है ऑड नंबर होता है, और ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड क्या होता है इवन होता है, और इवन प्लस माइनस इवन क्या होता है इवन होता है, इवन प्लस माइनस ऑड क्या होता है ऑड होता है, और ऑड प्लस माइनस इवन क्या होता है इवन ऑड नंबर होता है। तो इसे आप लोग नोट कीजिए और हम लोग चलेंगे अगले नंबर पे।